बीजू जनता दल है, आईडीएमके है, तो जो जहां तक नंबर का प्रश्न है, संख्या का जो अंकगणित है, उसमें मोदी सरकार को कहीं से कहीं तक कोई खतरा नहीं। इस बात को विपक्ष भी जानता है और सत्ता पक्ष भी जानता है। मैं मानता हूं राजन जी, दो चीजें देखी जानी चाहिए जी। पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये 2019 के चुनावी महासमर की पूर्व पीठिका है आज। ये उसकी प्रस्तावना लिखी जाएगी आज। सत्ता पक्ष भी अपनी प्रस्तावना लिखेगा और विपक्ष भी अपनी प्रस्तावना लिखेगा। देश को ये समझ आ जाएगा कि 19 में सत्ता पक्ष के तर्कश में कौन से तीर होंगे और विपक्ष के तर्कश में कौन से वाण होंगे जी। एक तो ये दिख जाएगा साफ साफ, जिनको हम लोग कह रहे हैं कि इश्यूज क्या होंगे, ये वहां से नैरेटिव तय हो जाएगा, कथानक तय हो जाएगा 2019 के लोकसभा चुनाव का। एक दूसरा, अगर मुझसे व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाए कि इस अविश्वास प्रस्ताव का राजनीतिक अर्थ क्या है, तो मैं ये कहूंगा इस अविश्वास प्रस्ताव का राजनीतिक अर्थ केवल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी को सदन में ये पता लग जाएगा कि उसके साथ 19 में कौन कौन है। आज ये पता लग जाएगा कि 19 में जब वो समर में उतरेगी तो उसके गठबंधन में कौन कौन लोग उसकी नाव में सवार होंगे, कौन उसके विरोधी नहीं होंगे लेकिन नाव में सवार नहीं होंगे, और कौन विरोधी होंगे। तो पाला साफ दिख जाएगा। एक सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ा योगदान अवदान इस अविश्वास प्रस्ताव का भाजपा के लिए ये, ठीक, और विपक्ष के लिए ये कसौटी है। ये अविश्वास प्रस्ताव अंकगणित कसौटी नहीं, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है कि अंकगणित नहीं है आपके पास, न्यूमेरिकल बैटल है ही नहीं है, ये पॉलिटिकल बैटल है। पॉलिटिकल बैटल में विपक्ष के लिए एक ही कसौटी में देखता हूं, विपक्ष को देश को ये बताना होगा कि क्या 19 में एकजुट विपक्ष सामने होगा या नहीं। बस अगर विपक्ष इतना कर ले जाता है तो मैं मानूंगा विपक्ष ने अपना एग्जाम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लिया जी। अमिताभ जी, जिस वक्त आप ये बात कह रहे हैं, स्क्रीन पर लाइव फुटेज चल रहा है लोकसभा का, वहाँ पे कार्रवाई शुरू हुई है। अभी अविश्वास मत पर चर्चा नहीं शुरू हुई है, लेकिन कुछ औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। कुछ मंत्रीगण भी खड़े हुए अपनी बात रख रहे हैं। अमिताभ जी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष अगर एकजुटता दिखाए तो कुछ पॉइंट स्कोर कर सकता है, भाजपा को पता चल जाएगा कि कौन से लोग उसके साथ हैं, कौन से उसके खिलाफ हैं, कौन से न्यूट्रल पोजीशन में खड़े हैं। लेकिन चूंकि लोकसभा में संख्या बल के आधार पर समय मिलता है सत्ता पक्ष को या विपक्ष को, सत्ता पक्ष के पास खूब संख्या है, उनके पास अपनी बात रखने के लिए खूब समय है। विपक्ष के पास और जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उसके पास बहुत थोड़ा समय है। ये एक ऐसा बिंदु है जिससे ये समझा जा सकता है कि कितना कुछ कह पाएगा विपक्ष और कितना कुछ बता पाएगा सत्ता पक्ष। ज्यादा देर बोलने का अपना नफा नुकसान तो होता ही है। अमिताभ जी, एक बात मैं कहूं, अगर आप अद्भुत वक्ता हैं, आप राम मनोहर लोहिया हैं, मधुली मय हैं, हिरन मुखर्जी हैं, इंद्रजीत गुप्ता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, तब तो ज्यादा समय आपके लिए फायदेमंद है? अन्यथा ज्यादा समय नुकसान का सौदा है ना। अगर आप मीडियोकर किस्म के ओरिएटर है तो बहुत ज्यादा समय आप लेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, सेल्फ गोल करेंगे। एक जी, तो मुझे, और दूसरी बात, 38 मिनट शायद कांग्रेस को मिले हैं, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। तो 38 मिनट पर्याप्त हैं अपनी बात कहने के लिए। और अगर आप 38 मिनट में अपनी बात नहीं कह पाए, सरकार के खिलाफ एक मजबूत चार्जशीट पेश नहीं कर पाए, तो यकीन मानिए 3 घंटा 38 मिनट में भी नहीं कर पाएंगे। 38 मिनट बहुत होता है देश के सामने ये रखने के लिए कि आपका आरोप पत्र क्या है। आपको सिर्फ आज आरोप पत्र रखना है, उस पर फैसला तो 19 में होना है। आज फैसले का दिन नहीं है। मैं कतई कहीं से कहीं तक इसको फैसले का दिन नहीं मानता। मैं मानता हूं आज कोर्ट में दोनों तरफ से चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। जी, फैसला 19 में जब जनता की अदालत बैठेगी तो वो करेगी, लोकसभा की अदालत से निर्णय नहीं आएगा, क्योंकि वहां तो निर्णय पता है, ऑब्वियस है, अंकगणित सत्ता पक्ष के पास है कंफर्टेबल मेजॉरिटी। जी, ये चार्जशीट वाली चार्जशीट की जो उपमा दी, मुझे लगता है ये सबसे उचित उपमा है। यहाँ पर दोनों ओर से चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। अब ये देखना होगा कि किसकी चार्जशीट में, किसके चार्जेस में कितना दम है। बहुत धन्यवाद अमिताभ अग्निहोत्री जी इस विषय पर टिप्पणी करने के लिए। और वो चार्जशीट जिसकी अभी बात अमिताभ जी कर रहे थे, वो उसकी प्रक्रिया शुरू होती दिखाई दे रही है। तस्वीरें सीधी हैं लोकसभा से आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं।
हमने आपको यही रिक्वेस्ट किया कि हर पार्टी को आपने जो टाइम अलॉटमेंट किया है, कांग्रेस को 38 मिनट, टीएमसी को वो तो है, वो 28 तो मिनट, आप, मैंने इसलिए नहीं और बोला। कम्युनिस्ट को 7 मिनट, आरजेडी को 1 मिनट, 2 मिनट। इसीलिए हम ये चाहते हैं। ठीक है, 1 minute, we are talking on behalf of you, still you are trouble. Sir, Madam Speaker, this is a very important motion, and throughout country people are watching what we are going to tell and what government is going to respond. Therefore, you can't. I request you, don't put a limitation for time, 30 minutes, because there are so many precedents in this house. The vote of no confidence motion has been discussed 1 day, 2 days, 3 days. Therefore, if you sum up within 5 hours the entire motion, is it possible to justify? Then ultimately, because the opposition people did not convince. I'm on a different yes issue. Yeah, okay. I'm on a different issue. The issue is relating to the no confidence motion that is. अब मैं इस इशू पे सबको नहीं, that is under consideration of the House today. Yes. ठीक है. That is under consideration of the House today. हाँ. Biju Janata Dal, during last 14 years, have witnessed that UPA government rule of 10 years and 4 years of NDA has done injustice to the people of Odisha. This discussion will not be any way fruitful for the people of Odisha. Therefore, we are working out. We are not participating in this discussion. So please. आप और कौन सी बात, यही है ना? प्लीज. अब हर कोई इस पे नहीं. मैं आपको खड़गे जी, no nothing, no, I'm sorry. हाँ ठीक है, बैठिए. खड़गे जी, नाम कुछ रिकॉर्ड में नहीं आएगा. ओके, बैठिए खड़गे जी. अभी से शुरू हो गए. अब नहीं कुछ होता है. क्या होता है? नहीं, अब शुरू करने दो. हाँ जी, बोलो. क्या? Four of the parliament is the oppositions. Yes. This is well accepted principles all over the world. In that case, opposition should be given more time than the ruling party itself, and then you must allocate more opposition time. That's why opposition. ओके बाबा, बैठिए ना. समझ गई बात, इतना नहीं बोलते. यस अध्यक्ष जी, खड़गे जी बहुत अनुभवी एक सांसद है, लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं एक दिन में हमने संपन्न किया है. मैं सभी आंकड़ा नहीं पेश करना चाहता हूं, उनको तो समय लेकिन चाहिए. वनडे क्रिकेट के जमाने में 5 दिन का टेस्ट खेलने के ये ठीक नहीं है. प्लीज बैठिए. अब इसी पे समय बर्बाद मत करो. बैठिए. नहीं, क्रिकेट की कोई बात नहीं है. बैठिए. सुनिए, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ. बैठिए प्लीज. नो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड नाउ. नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड. मैं जो बोलूंगी वही जाएगा केवल. आई एम सॉरी. बैठिए. चंदू बाजरा जी, बैठिए. कोई नहीं बोले. खड़गे जी, नहीं, मैं आपकी बात रिकॉर्ड में जा ही नहीं रही है. खड़गे जी, मैंने खड़गे जी को भी सुना, मैंने आपको भी सुना है, सभी पार्टी को मैंने सुना है. मेरा इतना ही कहना है खड़गे जी, आपने जो कहा समय सीमा नहीं बांधने, वो तो केवल भगवान कह सकता है. अनादिमी अनंतमी, हम अनंत तक नहीं जा सकते. कहीं ना कहीं समय सीमा होना चाहिए. आपकी बात ध्यान में रखी है. कैसा ज्यादा समय वैसे भी आप चुरा लेते हो, हम देख लेंगे. ये कोई चर्चा का विषय नहीं. आई एम सॉरी, नो चर्चा. सो ऑनरेबल मेंबर श्री श्रीनिवास केसीनानी, हाँ, बात आपकी मोशन मूव करें. Madam, I seek leave of the House to move the following motion, that this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers.
ओके। श्री श्रीनिवास केसीनानी ने ये रिक्वेस्ट की है कि उनके बदले जयदेव गल्ला जी इस विषय पर बोलेंगे ना, एंड आई हैव एक्सेप्टेड इट। जयदेव गल्ला जी। तो चर्चा शुरू होने जा रही है। अविश्वास मत प्रस्तुत किया गया है, अब उस पर चर्चा की शुरुआत करेगी क्योंकि टीडीपी मुख्य रूप से अविश्वास मत लेके आई है, इसलिए उनके ही वक्ता से बात शुरू होगी। खबर आ रही है कि 11:30 बजे राहुल गांधी इस चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और जैसा कि थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, कांग्रेस ने इस पर नाराजगी जाहिर की है कि उनको कम वक्त मिला है। आगे बढ़ते हैं। देश में मुसलमानों के लिए अलग से शरिया अदालत की वकालत करने वालों पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने करारा जवाब दिया है। मोहसिन रजा ने कहा है कि हमारे देश में एक संविधान है और देश संविधान से चलता है, और जिन लोगों को शरिया अदालत से इश्क हो तो वो किसी इस्लामिक मुल्क में जा सकते हैं, हम उसे बड़े प्रेम से विदा कर देंगे। मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं और राज्य मंत्री हैं, और कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई शरिया नहीं चलता, संविधान एक है, जिसको शरिया से इश्क है वो किसी इस्लामिक मुल्क में जा सकता है। मोहसिन रजा। शरई अदालत हमारे देश में एक संविधान है, संविधान के तहत